डिजिटल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से आप कोई भी मदरबोर्ड आपको मिले तो आप इजीली उसे ट्रेस कर सकते हो। तो कोई भी मदरबोर्ड अगर मिले, कोई भी प्रॉब्लम हो तो किस टाइप से आप चेक करेंगे वो आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी मदरबोर्ड का चेक करने का सबसे आसान तरीका है स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए। तो पहले क्या चेक करेंगे? पहले आप चेक करेंगे कि पावर सप्लाई इन है। पहले आप चेक करेंगे आउटपुट में वोल्टेज है या नहीं। तो पहले अगर आउटपुट में वोल्टेज होगा तो पावर सप्लाई ओके है। पावर सप्लाई ओके नहीं है तो आउटपुट में वोल्टेज नहीं आएगा। अगर आउटपुट में नहीं वोल्टेज आएगा तो ठीक है। तो पहले देखिएगा पावर ऑफ करने के बाद कि कैपेसिटर में वोल्टेज है या नहीं। ये मेन जो फिल्टर कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज है या नहीं। अगर आप यहाँ पर इनपुट दे रहे हो, आउटपुट नहीं है, इनपुट को ऑफ करने में एसी को स्विच ऑफ करने के बाद कैपेसिटर में वोल्टेज है तो आप मान लीजिएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो पावर सप्लाई है वही प्रॉब्लम है। अगर आप इनपुट में वोल्टेज देखने के बाद यहाँ पर इनपुट ऑफ कर दिया, तो एसी ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर वोल्टेज अगर नहीं है तो आपका आउटपुट सेक्शन में फॉल्ट है। तो ये गया पावर सप्लाई की। अगर आपका पावर सप्लाई डैमेज है तो आप चेक करिएगा इसका मॉसफेट, इसका रेगुलेटर आईसी, ये सब चेक करिएगा। अगर ठीक है तो देखिएगा कोई कंपोनेंट ओपन है या नहीं। तो ये गया पावर सप्लाई। अगर आपका प्रॉब्लम पावर सप्लाई में नहीं है, पहले डायोड को चेक करिएगा। डायोड अगर शॉर्ट है तो पावर सप्लाई डाउन हो जाएगा। तो डायोड को पहले चेक कर लीजिएगा। तो डायोड ओके है तो फिल्टर कैपेसिटर को चेक करिएगा। तो ये गया पावर आने का जो प्रोसेस है ये। तो पावर आने के बाद जो होगा, यहाँ पर जो 5 वोल्ट है रेगुलेटर आईसी की मदद से, वो 5 वोल्ट पहले आपको क्रिएट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेगुलेटर है, यहाँ पर एक रेगुलेटर है। तो ये जो कॉइल है, ये इस कॉइल से इसका 5 वोल्ट के लिए एक रेगुलेटर है। तो और जो बोर्ड है देखिए, और एक बोर्ड दिखा देते हैं। ये देखिए इस टाइप का बोर्ड है। तो यहाँ पर आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट का डायोड है ये। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका जो, ये देखिए एक कॉइल है, इस कॉइल के बगल में एक रेगुलेटर है। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। और ये जो रेगुलेटर है यहाँ पर देखिए और एक है, ये 1.2 का। इसी तरह का यहाँ पर भी एक है, ये देखिए छोटा वाला, ये 1.2 का। तो ये 2 कॉइल है। देखिए 5 वोल्ट के पास में भी एक कॉइल है और 1.2 के भी पास में एक कॉइल है। तो ये दोनों कॉइल के पास आप चेक करिएगा तो 5 वोल्ट मिलेगा बड़ा वाला कॉइल जो है, तो 5 वोल्ट मिलेगा, और छोटा वाला में 1.2 मिलेगा। तो ये गया बेसिक जो वोल्टेज पहले क्रिएट होता है ये। और ये 5 वोल्ट से और एक जगह सप्लाई जाता है जो कि यहाँ पर जो जाता है वहाँ पर क्रिएट होता है आपका 3.3। तो इस जगह से यहाँ पर आने के लिए, इस जगह से डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से 3.3 आउट होता है। और एक ये आप इसके बगल में ही है, ये 1.8 का जो सप्लाई है उसके लिए। ये स्टैंड बाय रिलीज जब करेंगे तभी ये 1.8 वोल्ट आउट होगा। तो ये गया जो आपका सप्लाई सेक्शन है, यो सप्लाई सेक्शन का ये वोल्टेज
होना चाहिए। किसी भी बोर्ड पे ये सप्लाई का वोल्टेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके बाद आते हैं ये बैकलाइट सेक्शन। बैकलाइट सेक्शन में आपका यहाँ पर मॉसफेट है, बूस्टिंग डायोड है और ये ड्राइवर आईसी है। तो ये ड्राइवर आईसी, मॉसफेट एंड बूस्टिंग डायोड, ये सब मिला के जो होता है इसका, और ये जो कॉइल है इस सब को मिलेगा ये बैकलाइट सेक्शन। तो ये गया बैकलाइट सेक्शन के बाद आगे। अगर बैकलाइट ऑफ है तो बैकलाइट टेस्टर की मदद से आप आगे पहले चेक कर लीजिएगा कि इसका जो बैकलाइट है ओके है या नहीं। तो बैकलाइट ओके होगा तो एक बार एक सीधी प्रोसेस है, अगर पावर ऑफ करेंगे और टेस्टर जो मीटर को है, मीटर को आप बैकलाइट सेक्शन में रखेंगे तो अगर ऑन करने के बाद देखिएगा इसका जो वोल्टेज है वो पहले बहुत ज़्यादा आएगा, लगभग 40 के ऊपर। तो अब बैकलाइट इन्वर्टर सेक्शन ओके है, तभी इसको बूस्ट होगा। तो ये गया बैकलाइट सेक्शन। कैसे टेस्ट करेंगे ये। अभी इसका और एक पार्ट है यहाँ पर ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन को आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर आपका सप्लाई ओके है और ऑडियो आईसी में अगर टच करेंगे तो आपको हमिंग आएगा, तो तभी आप ऑडियो सेक्शन ओके है तो चेक कर सकते हो। ये गया मेन वोल्टेज सेक्शन। तो वोल्टेज सेक्शन के बाद आपका जो आएगा वो है इसका जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम और कुछ मदरबोर्ड का सप्लाई, ये सब। मदरबोर्ड सप्लाई चेक करने के लिए मदरबोर्ड के यहाँ पर देखिए 2 कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के टच करने से आपको मीटर को लगाने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका 1.2 एंड 3.3 ये वोल्टेज है या नहीं। यहाँ पर प्रोसेसर आईसी जो फ्लैश आईसी जो है, फ्लैश आईसी का सप्लाई भी 8 नंबर पिन पे आप चेक कर लीजिएगा फ्लैश आईसी का सप्लाई है या नहीं। देखिए एलईडी का कोई भी बोर्ड है, कोई भी मदरबोर्ड हो, आपका वोल्टेज जो है सभी सेम टाइप का होता है। हाँ, किसी के 1.2, किसी के 2.5, किसी के 1 वोल्ट, सोनी में ज़्यादातर 1 वोल्ट का 1.1 का सप्लाई होता है, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो सेम है। तो प्रोसेस अगर सही तरीके से आप सही प्रोसेस से आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी बोर्ड आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हाँ, टाइम लग सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक पाथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको मेन जो फॉल्ट है वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ मदरबोर्ड के जो वोल्टेज, मदरबोर्ड के जो प्रोसेसर का वोल्टेज है वो आपको लिए डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।